अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, बहुत ही प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक और नई सुबह देखना नसीब की हमें। तो इधर जो है ना हसन के स्कूल का टाइम हो चुका था, नाश्ता वगैरह हसन ने कर लिया था और आज बड़ा हसन एक्साइटेड था क्योंकि हसन ने अपने न्यू शूज़, न्यू बैग जो है ना वो पहन के स्कूल जा रहा था। और मुझे जो है ना अपना बचपन याद आ गया था जब मेरे भी कभी न्यू शूज़ आते थे तो सुबह का वेट होता था कि कब सुबह होगी और कब हमने जो है ना न्यू वाले शूज़ पहन के स्कूल जाना है। और 10 दफ़ा सर ने मुझसे पूछा सुबह मम्मा कब होगी, कब जाना है स्कूल, कब जाना है। तो मैं उसकी जो है ना एक्साइटमेंट समझ रही थी। मैंने कहा ये हर बच्चे में ही होती है। तो जनाब, ये दिन था फ्राइडे का और हसन ने जो है ना आते ही अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हसन से जो है ना वेट नहीं होता। हसन कहता है बस मैं लिखता रहूँ, मेरे पास बैग हो, कॉपी हो, पेंसिल हो और मैं बस लिखता रहूँ। माशाल्लाह से कल हसन का एक पहला टेस्ट था मैथ का जिसमें से उसने नंबर लिए 50 में से 50। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे बेटे को ऐसे ही कामयाब करता रहे। तो बस अब मुझे ना पकाने का करना था और आज मैंने सोचा था मैं कुछ अच्छा सा पकाऊंगी, लेकिन जो है ना हसन ने कहा जी मैंने तो जो है ना चावल नहीं खाने, आप जो है ना वो दाल बना लो। तो दाल भी कौन सी जी, सिर्फ मूंग की दाल बनानी, बाकी कोई मिक्स दाल नहीं करनी। मैंने कहा चलो जी ठीक है, जबकि मेरा दिल था मैं ना अच्छे से ना कोई बिरयानी पका के खाऊं या फिर कोई चटपटे से चावल बना के खाऊं। खैर अब हसन की फरमाइश थी तो पूरी करनी थी। अब बच्चे शौक से ना खाएं तो फिर क्या फ़ायदा होगा कुकिंग का। तो मैंने कहा चलो जैसा आप बोलते हो वैसा पका लेती हूँ। लेकिन ना मैं डबल माइंडेड हुई थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैं चावल खाऊँ और ना अच्छे से बने हुए हो चावल और वो मैं खाऊँ। तो जनाब मेरे जो है ना खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना जो है ना मैं अपने लिए चावल पका लेती हूँ और बच्चों के लिए दाल पका लेती हूँ जो वो शौक से खा लेंगे। और पता नहीं क्यों मेरे बच्चे जो है ना ये चिकन हो गई, ये फ़िश हो गया, जो भी इस तरह के मैं आइटम पकाऊँ ना वो उतनी शौक से नहीं खाते जितनी शौक से वो ये दाल, चने और कुछ सब्ज़ी जो उनकी फेवरेट है वो खा लेते हैं। तो फिर इसलिए जो है ना मैं ज़्यादातर नॉर्मल सही खाना वगैरह बनाती हूँ। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर दाल बना लेती हूँ, चने बना लेती हूँ, आलू बना लेती हूँ, कड़ी बना लेती हूँ। कड़ी भी खैर बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाते, मैं ही खाती हूँ, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी जो है ना पसंद नहीं आती है। इधर जो है ना पता नहीं क्यों मेरे हाथों में हुई खारिश। मैंने कहा जी आज तो जो है ना मैंने फ़र्श धो के ही रहना है, पर मैं पागल सी लड़की भूल गई कि ये भी दोबारा हवा चलेगी और दोबारा जो है ना सारे पत्ते गिर जाएंगे। खैर मैंने फिर भी जो है ना अपने दिल को सुकून पहुँचाने के लिए सारा फ़र्श वगैरह धो दिया, सारे घर के काम जो है ना फटाफट से कर लिए। इधर जो है ना वीडियो लंबी ना हो जो इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी, अदरवाइज इतनी स्पीड नहीं है आपकी बहन की। तो इधर जो है ना मैं पकाने लगी थी अपने लिए अंडे वाली जो है ना बिरयानी, तेल लगा के, मतलब प्रॉपर जो है ना मैंने तेल लगा के बनाई है। फ्राई प्याज किए, टमाटर अलग से कट किए, मतलब प्रॉपर जो है ना मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी बिरयानी बनाई। बहुत थोड़ी सी बनाई थी लेकिन मैंने जो है ना बड़े मज़ेदार बन गई जी। मैंने इमली का पल्प निकाला क्योंकि मुझे खट्टी बिरयानी खानी थी और साथ में मैंने टमाटर जो है ना वो कट किए, काफ़ी सारे प्याज फ्राई कर लिए, आलू मैंने ढेर सारे कट के लिए, हालांकि आलू मुझे पसंद नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों मैंने आलू इतने ज़्यादा कट कर लिए थे। और मेरे पास 2 एग पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो जी इसको भी बॉयल कर लेते हैं, ये क्यों पड़े हुए बेचारे पड़े पड़े बोर हो रहे हैं अकेले, तो इनको जो है ना मैं खा लेती हूँ ताकि इनकी बोरियत जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने 2 अंडे जो है ना उनको बॉयल कर लिया, इनको भी साथ मसाले में जो है ना अच्छे से मैंने भून लिया, हल्के हल्के हाथ से भूनना है, ज़्यादा तेज़ नहीं भुनाई करना, ये ना वो अंडे जो है ना कचुम्बर बन जाए। तो इधर एक साइड पे जो है ना मैंने राइस कर रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। और अच्छा मैं बता दूँ कि मेरे पास जो आलू है वो आधा किलो से थोड़े से कम आलू थे मेरे पास, और जो चावल थे ना वो आई थिंक 1 पाव के नज़दीक मेरे पास चावल पड़े हुए थे जिसकी मैंने बिरयानी पका ली। और ये मेरे लिए इनफ था, बल्कि इनफ क्या था कि मैंने 2 टाइम जो है ना खाना खाया था, पता मैंने लंच में भी यही खाया था और डिनर में भी मैंने यही खाया था। और जो मैंने दाल बनाई थी वो बच्चों ने खा ली थी क्योंकि बच्चों ने चावल बिल्कुल नहीं खाने थे, उनको पसंद ही नहीं है इतने ज़्यादा। मतलब कभी कभार तो खा लेते हैं बट मैं कभी बनाऊँ ना स्पेशल करके पर वो नहीं खाते, और उनके पापा भी इतने शौक से नहीं खाते चावल, जो है ना वो मेरी ही कमज़ोरी है। खैर इधर जो है ना मेरे चावल बॉयल हो चुके थे। अब 1 पाव चावलों को मैं 2 या 3 लेयर में तो कर नहीं सकती थी, इसलिए जो है ना मैंने नीचे जो मैंने बनाया था एक अपने आलू और अंडे टाइप का जो कोरमा बनाया था, जो करी थी, उसको मैंने नीचे कर दिया और ऊपर जो है ना मैंने अपने बॉयल किए हुए राइस डाल दिए और टमाटर और जो फ्राई किए हुए मेरे पास प्याज थे वो मैंने डाल दिए। और इसको जो है ना मैं हल्का सा पानी डालूंगी, और ये पानी वो है जो चावल जिस पानी में मैंने बॉयल किया था ना, ये मैंने उसमें वो ऐड कर दिया है। और जो चावल हैं वो यह 80% कुक हैंगे, 20% इसमें कसक बाकी थी। तो इधर जो है ना मैंने सब कुछ करके दम दे दिया। साइड पे मैंने दाल भी चढ़ा दी क्योंकि जाहिर बात है अपना टिड भरने के बाद बच्चों को भी कुछ सोचना था ना। और आज मैंने बहुत बड़ी जो है ना ये अपने लिए काम किया था, वरना मैं इतनी
काम चोर हूँ, अपने लिए जो है ना मैं वक्त नहीं निकालती। बस जो पका है ठीक है, खा लिया, नहीं खाए तो कोई बात नहीं, बस टाइम पास कर लेती हूँ जस्ट अपने लिए। लेकिन बाकी सबके लिए जो है ना वो बड़ी मेहनत कर लेती हूँ। लेकिन आज जो है ना दिल पक्का कर लिया, मैंने कहा नहीं जी ज़बा कुछ भी हो जाए, आज तो आपने बिरयानी खानी। मेरे मैदे ने चीख के बोला जी आज तो हमें बिरयानी चाहिए। फिर मेरे टिड्डी ने बोला कि चलो ठीक है जी खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो जी फिर मेहनत करते हैं, जब तक हाथ पाँव नहीं चलाएंगे आपको कैसे खाने को मिलेगी। तो फिर बातें नहीं करनी, सोचना नहीं है, बस वर्क करना है, काम करना है, इंशाल्लाह आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो ठीक हो गया। इधर देखिए मेरी फाइनल लुक बिरयानी का, कितनी मज़ेदार है ना। और अब जब मैं वॉइस ओवर करी मेरा दिल कर रहा है फिर से खाने के लिए। तो ये है मेरी बड़ी मज़ेदार सी यम्मी सी माउथ वाटरिंग डिलीशियस सी बिरयानी, एग बिरयानी। और मेरे पास 2 ही अंडे थे तो इसलिए मैंने 2 ही डाले थे। तो ये जो है ना मैंने प्लेट अच्छे से रज के और ना बड़े मज़े से खाई। उसके बाद मैंने 1 से 2 गिलास पानी पिए। मेरे पास एक प्याज पड़ा था उसको भी मैंने कट कर लिया, सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। तो जनाब जैसे ही मैंने खाना खाया, बच्चों को खाना खिलाया, और जब मैं बाहर आई तो मैंने बाहर आके सहन की सूरत हाल देखी तो मेरा दिल जो है ना वो टूट के रह गया, चकनाचूर होके बिखर गया, क्योंकि फिर से वही गंद हुआ था। और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा उलझन होती जब सहन गंदा हो जाए, कमरों में बेडशीटें जो है ना वो उल्टी पुल्टी हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। हालांकि मेरे छोटे बच्चे, लेकिन फिर भी जो है ना मैं हर थोड़ी देर बाद सफाई करती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं ना तुम ना पागल हो चुकी हो। मैंने कहा बस पागल तो फिर पागल सही है। तो खैर इधर जो है ना बस सारी सफाई वगैरह मैंने दोबारा से जो है ना झाड़ू पकड़ी और दोबारा से सारी क्लीनिंग की। और क्लीनिंग करने के बाद जो है ना मैंने फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद जो है ना मैं फिर थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर मेरा कोई काम था क्योंकि हांडी मेरी बनी हुई थी, बिरयानी मेरी बनी हुई थी, तो मेरा कोई काम नहीं था। तो जनाब आज मैं इतनी ज़्यादा लंबी सोई कि 4:30 बजे मेरी आँख खुली। जब 4:30 बजे मेरी आँख खुली तो मेरे हस्बैंड जो है ना उस टाइम दरवाज़ा बजाया, तब मेरी आँख खुली थी। और अरमिश जो है ना बीमार हो गई थी तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। अरमिश का हाल आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, बहुत ज़्यादा। जैसे अरमिश को जो पेट का दर्द था ना उसने अरमिश का कोई हाल नहीं छोड़ा हुआ। हालांकि मेडिसिन मैं यूज़ कर रही हूँ लेकिन अरमिश जो है ना बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। तो खैर जो है ना मैंने बच्चों को फिर सुला लिया था। और अब ये टाइम जो है ना आई थिंक 9:30 बजे का था और मैं खुद जो है ना बैठी टाइम पास कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना बाहर गए हुए थे, अभी तक घर में वापस आए नहीं थे। और वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, चांद की चांदनी बहुत खूबसूरत है। तो खैर इधर जो है ना दरवाज़ा बजता है और मैं पूछती हूँ कौन है। मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं हूँ। और कौन आएगा, जाना दरवाज़ा खोल दो। तो खैर दरवाज़ा खोला और हस्बैंड साहब जो है ना अपनी फटपटी पे आ गए घर के अंदर। तो बस अब कुछ भी नहीं, बस अब हस्बैंड साहब को जो है ना खाना वगैरह पूछना था, अगर उन्हें खाना वो खाना देना था, देन उसके बाद फिर सोने वाला काम रह गया था। तो जनाब ये दिख चुके हैं चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि रात का टाइम है, रात में भी अंधेरा ना हो तो कब अंधेरा हो जालमो बदतमीज़ो। तो बस अब जो है ना इधर देखिए खाना शाना जो है ना मैं बाहर टेबल पर रख देती हूँ, जो कुछ बच जाता है क्योंकि फिर ख़राब नहीं होता। मौसम अच्छा है तो मैं बाहर रख देती हूँ। तो वो आते हुए ले आए थे शवरमे, उन्होंने कहा नहीं मैं दाल नहीं खा रहा। मैंने कहा चलो जी ये क्या बात होगी, बच्चे कहते हैं दाल पकाओ, पिताश्री कहते हैं मैंने दाल नहीं खानी। खैर हमने खाया शवरमा, साथ खाई नीम को 1 कप चाय का बनाया, पिया और अल्लाह का नाम लेके सो गए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।